मैं हरीश कुमार शुक्ला कस्तूरबा विद्यालय में कार्यरत हूँ। 2004 से मैंने कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय में ज्वाइन किया था, जिस समय मेरा 3200 रुपये मानदेय मिलता था। आज 20 साल हो चुके हैं मुझे। आज भी मुझे 5750 रुपये में पहुँच गया हूँ। उससे उम्मीद ये हो रही है कि मेरे आने वाले भविष्य में मेरे बच्चों की शिक्षा दीक्षा नहीं हो पा रही है। मैं दुखित ये हूँ कि सरकार हम लोगों की तरफ भाजपा सरकार जो है अच्छे वेतन और अच्छे मानदेय की उन्नत पे ले जाए, ताकि मेरे बच्चों की और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवलमय बनाए। मैं आशा करता हूँ कि ये सरकार सबसे अच्छी और सबसे उत्तम प्रवेश की भावनाओं को लेकर के हम लोगों के प्रति जागरूक है, और मैं आगे के लिए आशा करता हूं कि मेरे बच्चों की शिक्षा दीक्षा और पढ़ाई को लेकर के शादी विवाहों के लिए पैसा बहुत कम है, इसलिए सरकार हम लोगों को निगाहों में रखते हुए आने वाले 2025 में अच्छे मानदेय और नियमितीकरण करने की कृपा प्रदान करे। मैं उसका सदा के लिए आभारी रहूँगा। जैसा कि हरीश कुमार शुक्ला जी आप बता रहे हैं कि मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजनाओं को या उनके अच्छे भविष्य को देखते हुए वर्ष 2004 से कार्यरत हूँ। उस समय आपका वेतन कितना था? उस समय सर मेरा वेतन जो था कि 3200 रुपये था। आपने क्या सोच करके कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कूल ज्वाइन किया था? मैंने तो ये सोच कर किया था कि मेरे आने वाले भविष्य में मेरे बच्चों का और मेरे परिवार और मेरे आने वाली पीढ़ियों का अच्छा भविष्य उज्ज्वलमय होगा और मेरे मानदेय में वृद्धि होगी। मैं बहुत अच्छे मार्ग का दर्शन करूँगा सर, लेकिन आज तक मेरे मानदेय में कोई वृद्धि नहीं हो पाई है। 2004 से मैं कार्यरत हूँ, 20 साल बीत गए हैं, पर मैं 5750 रुपये तक पहुँच चुका हूँ। अन्यथा बहुत दुखित समाचार है कि हम लोगों का मानदेय पर सरकार बहुत कम ध्यान दे रही है। शुक्ला जी, जैसा कि आप मतलब कि बता रहे हैं कि 2 दशक बीत गए हैं और वो उम्र भी बीत चुकी है जो प्रारंभ में एक युवा अवस्था होता है, काफ़ी उम्र बीत गई है। अब आप ना इधर कर रहे ना उधर कर रहे, अब सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? अब सरकार से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो समय बचे हैं मेरे, इसी में कुछ अगर नियमितीकरण कर देती है तो मेरे बच्चों का पालन पोषण हो सकता है और मैं शादी विवाह अच्छे ढंग से कर सकता हूँ। अन्यथा तो हम लोग इस स्थिति में पहुँच गए हैं कि जो कि ना तो बच्चों की शादी विवाह अच्छे से कर सकता हो, ना उनकी पढ़ाई अच्छे विद्यालय में करा सकता हो, और ना अपनी देख रेख के लिए कोई भी पैसे मिल रहे हैं कि मैं अच्छे से खा सकूं और परिवार का नियोजन कर सकूं। इतने कम पैसों में, जैसा कि आप बता रहे थे कि वर्ष 2004 से कार्यरत हैं, उस समय आपका मानदेय 3200 रुपये था, 3200 रुपये बहुत ही कम है। जैसा कि सरकार रेगुलर कर्मचारियों को वेतन हर साल वेतन की बढ़ोतरी करती है, उनके टीए डीए की बढ़ोतरी करती है, तो क्या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कर्मचारियों का हर वर्ष बढ़ोतरी की जाए? जी सर, हर वर्ष बढ़ोतरी ये सुनने में आता था कि 2004 से बढ़ोतरी हर साल हो रही है, लेकिन हम लोगों का आवाज़ ही आती रही बराबर और हम लोग इसी के आशा में बैठे रहे। आज तक कोई बढ़ोतरी हम लोगों को नहीं मिल पाई। कि हर बार यही होता था कि 50%, 40% और 30% बढ़ोतरी हो रही है, केंद्र सरकार की तरफ से 50% और राज्य सरकार की तरफ से 30% हो रही है, लेकिन आज तक हम लोगों को कुछ भी उस बढ़ोतरी का फ़ायदा नहीं मिल पाया है, जिससे हम लोगों का पालन पोषण अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है। सरकार इतना कम वेतन दे रही है, जीविकोपार्जन के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकती इतने कम पैसों में, माँ बाप की सुई दवाई नहीं हो सकती है और अच्छी शिक्षा नहीं हो सकती है। तो सरकार को कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? संवेदनशील अच्छे ढंग से करना चाहिए सरकार को, ताकि मेरे ये मानदेय पर कार्यरत जो शिक्षक हैं, शिक्षणोत्तर है और वार्डन लोग कार्य कर रही हैं, इनका भी भला होना चाहिए। इतना कम पैसा है जो कि पार्ट टाइम टीचर और चौकीदार, चपरासी और रसोइयों का
कि जो कि किसी के सामने बताने योग्य ही नहीं है, और जो कि अच्छे तरीके से अपने माँ बाप की ना दवा हो पा रही है, ना परिवार का नियोजन हो पा रहा है, ना अच्छे ढंग से कोई खान पान का सम्मान मिल रहा है, और ना अच्छी सब्जियों लेकर के कोई खा पा रहा है। बताइए इतनी महंगाई में 150 रुपये, 250 रुपये में कैसे उम्मीद की जा सकती है कि अपने परिवार का नियोजन किया जा सकता है। और ना अच्छे ढंग से आभूषण भी पहने जा सकते हैं, और ना तो कोई चीज़ें खरीद करके खा सकते हैं। ऐसे लोगों को देख करके और मन को संतुष्टि दे करके, इन इंद्रियों को वश में रख करके हम लोग अपना जीवन यापन कर किस तरीके से कर रहे हैं कि जो कि किसी के कहने योग्य की बातें नहीं हैं। और ये तो सरकार को हम लोगों का खुद ही ध्यान देना चाहिए। इतने कम पैसे में कार्य कर रहे हैं, बताइए 20 साल बीत गए हैं, आज तक सरकार हम लोगों का बहुत कम ही ध्यान दे रही है। हरीश कुमार शुक्ला जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि हम 2004 से चपरासी के पद पर कार्यरत हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश के जितने भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, हज़ारों कर्मचारी कार्यरत होंगे। वो भी सरकार से उम्मीद लगाए होंगे कि हमारे अच्छे दिन आएंगे। अब आप योगी जी से क्या मांग कर सकते हैं? हम अपनी सरकार से यही मांगे करते हैं कि हम लोगों को अब नियमितीकरण कर करके और पुनः अच्छे मार्ग का दर्शन कराए। हम सरकार के सदा जीवन के लिए आभारी रहेंगे और ऋणमय रहेंगे, और आने वाले हमारे जो कर्मचारी हैं उनका सदा के लिए आभारी रहेंगे। धन्यवाद शुक्ला जी। साथियों, अभी आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के चौकीदार के पद पर कार्यरत हरीश कुमार शुक्ला जी के दर्द को, उनकी पीड़ा को सुन रहे थे, देख रहे थे। आप भी वाकिफ़ होंगे कि ये योजना बस 2004-05 से अनवरत जारी है। बालिका शिक्षा पर केंद्रित भारत की पहली योजना है जो पूर्णतया बालिकाओं पर आधारित है। और सार्वभौमिक शिक्षा के विकेंद्रीकरण को लेकर के भारत सरकार ने जो महत्वपूर्ण कदम उठाया था, आज वो सार्थक हो रहा है। आज पूरे देश में हजारों बालिकाएं निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। जो स्कूल की नींव रखे हैं, स्कूल की नींव को जो अपने खूनों से सींच कर आज तैयार किए हैं, उन समस्त शिक्षक व शिक्षक कर्मचारी, हमारे चपरासी, चौकीदार, रसोइयाँ, पार्ट टाइम टीचर, फुल टाइम टीचर, वार्डन और जितने भी कर्मचारी हैं, सब के अंदर बहुत बड़ी पीड़ा है कि सरकार उनकी बातों को सुन नहीं रही है। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जितने भी कर्मचारी हैं 2004-05 से कार्यरत हैं संविदा पर, उनकी सेवाओं को नियमित करें।